नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मुंह पर थूक देना कोई मुहावरा नहीं है मेरे मुल्क के लोगों, हमारे समय का सच है। 21वीं सदी के 22वें बरस के छठे महीने का सच। डिजिटल इंडिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वसुधैव कुटुंबकम, एक भारत श्रेष्ठ भारत और आजादी का अमृत महोत्सव जैसे फरेबी नारों के दौर का सच। यह स्वतंत्रता का कैसा महोत्सव है जिसमें आदमी के मुंह पर थूका जा रहा है, उसे पीटा जा रहा है, उसे नोचा जा रहा है। हम जानते हैं आपके सौंदर्य बोध को, शक्ति बोध को, राष्ट्र बोध को सदमा लग रहा होगा यह सुनकर, लेकिन विनीत रावत अपने चेहरे पर लिथड़े हुए इस महान लोकतंत्र के थूक का क्या करे, जो न धुलता है, न मिटता है, न उसकी दुर्गंध जाती है। उस थूक को हटाने की हर कोशिश के साथ वो फैलता चला जा रहा है, चमड़ी से खून तक, खून से आत्मा तक और आत्मा से चेतना तक। विनीत रावत के मुंह पर पसरा हुआ यह थूक किसी आदमी का थूक नहीं है साहब। ऐसा लगता है जैसे इस देश के लिजलिजे जातिवादी इतिहास ने आदमी के मुंह पर नहीं, आदमी होने के अर्थ पर ही थूक दिया है। बराबरी, बंधुत्व और न्याय के सिद्धांत पर थूक दिया है, हमारे संविधान पर थूक दिया है, हमारे ईमान पर थूक दिया है। थू है, थू है, थू है ऐसी सोच, ऐसी समझ, ऐसी परंपरा और ऐसे इतिहास पर थू है, थू है, थू है। कौन कहता है लखनऊ को तहजीब का शहर? कौन कहता है वहां पहले आपके चक्कर में गाड़ियां छूट जाया करती हैं? कौन कहता है कि लखनऊ के लोगों की जुबान पर गुलकंद घुला होता है? कह दो लखनऊ वालों कि यह झूठ है, फरेब है, बकवास है। झूठ कहते हो कि आबो हवा वो सुकून कहीं और नहीं मिलता, मिलते हैं बहुत शहर मगर लखनऊ सा नहीं मिलता। वरना विनीत रावत की आंखों में झांक कर कह दो कि तुम्हारे दर्द के तहखाने में उतरने से इनकार करते हैं हम। कह दो विनीत रावत की मां से कि तुम्हारी कोख के दर्द से निकली हुई किलकारियों का घोंट देना था गला, क्योंकि उसके बदन से दलित होने की बू आती है जो बर्दाश्त नहीं हमारी सभ्यता की नाक को। कहानी सुनना चाहेंगे हुजूर अपनी सभ्यता के पाखंड का, अपनी चेतना के दंड का, इंसानियत के खंड का? तो सुनिए, विनीत रावत जोमेटो के डिलीवरी बॉय हैं। उन्हें 19 जून की रात लखनऊ के आशियाना इलाके से एक ऑर्डर मिला। वो डिलीवरी लेकर कस्टमर के घर पहुंचे। कस्टमर का नाम था ठाकुर अजय सिंह। अजय सिंह ने लड़के से नाम पूछा। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, विनीत रावत साहब। बस इसी बात पर अजय सिंह भड़क गया। विनीत रावत ने पुलिस में दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि अब क्या हम तुम लोगों का छुआ सामान लेंगे? अजय सिंह ने कहा। इस पर विनीत रावत ने कहा, आपको खाना नहीं लेना है तो ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए साहब, लेकिन इस तरह गालियां मत दीजिए। इसके बाद पहले तो उसने खाने का पैकेट हाथ से छीनकर फेंक दिया, फिर सीधे मुंह पर थूक दिया। जी हां, 21वीं सदी के शिखंडी शिखरों पर हुलसते हुए देश में एक आदमी ने दूसरे आदमी के मुंह पर थूक दिया। विनीत कुमार के चेहरे पर ठाकुर अजय सिंह का थूक पसर गया और रिश्ता चला गया। बदन के पोरों से चमड़ी में, पैबस्त होता गया रूह में, आंखों में, और उससे उठती हुई चीखें पसर गई संविधान के अनुच्छेद 15 में कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। विनीत रावत के हलक में अटकी हुई चीखों और पसरी हुई थूक पर सिसक उठी गंगा, गोमती, गंडक और हिंद महासागर की लहरें। आजादी की अमृत महोत्सव के साल में हमारे मादरे हिंद ने जिल्लतों का जो नर्क विनीत रावत को दिया है वो कभी न मिटने वाली कालिक की तरह चिपक गया है हमारे मुल्क के माथे से। विनीत रावत ने इस जुल्म और जिल्लत का विरोध किया, और जब विनीत ने विरोध किया तो अजय और उनके परिवार के लोगों ने उनकी पिटाई शुरू कर दी, पहले हाथ से, फिर लात से, फिर डंडों से। विनीत जैसे तैसे वहां से भागे और पुलिस को इसकी खबर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराने को कहा, लेकिन ऊपर से नीचे तक बिखरे हुए विनीत का खून जैसे इस देश के लोकतंत्र के सोखते ने सोख लिया था। वो महसूस कर रहे थे कि उनकी हड्डियों पर टांग दी गई है अपमान और हकारत की एक ऐसी चमड़ी जिसकी उधारियां चुकाते चुकाते उनके पुरखों ने सदियां गुजार दी। लेकिन ये तो लोकतंत्र है ना जनाब। बाबा साहब ने किताब में लिख दिया था ना
26 नवंबर 1949 को कि आदमी और आदमी बराबर हो गए। तो फिर बताइए ना कि क्यों नहीं बराबर हुए आदमी और आदमी हुजूर? विनीत रावत और अजय सिंह क्यों नहीं बराबर हुए? क्यों लखनऊ के विनीत का छुआ हुआ खाना नहीं खा सकते ठाकुर? क्यों चंपावत की सुनीता देवी का छुआ खाना नहीं खा सकते स्कूल के बच्चे? क्यों 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 नहीं हुए आदमी और आदमी बराबर? नहीं हुए हैं विनीत रावत और ठाकुर अजय सिंह बराबर। आप चाहें तो विनीत रावत के मुंह पर थूक सकते हो और शहीद जगदेव के मुंह पर मूत सकते हो। पढ़ लीजिए इतिहास के किताबों में अपने शिखंडी सभ्यता के करतूते और कारस्तानियां। आपकी नजरें शर्म से झुक जाएंगी अगर आपके भीतर 1% भी मनुष्य बचा हुआ है तो। इसके बाद की कहानी सुनिए। विनीत रावत अगले दिन मुकदमा दर्ज कराने पहुंचे तो थाने में पट्टी लगी हुई थी इंस्पेक्टर दीपक पांडे। दीपक पांडे और अजय सिंह मिलकर एक कहानी बना चुके थे और यह कहानी इतनी मासूम थी कि विनीत रावत के चेहरे से धुली हुई थूक कानून की संहिताओं तक फैल गई। इंस्पेक्टर दीपक पांडे का कहना है कि विनीत जब खाने का ऑर्डर लेकर पहुंचे तो ठाकुर शिरोमणि अजय सिंह अपने एक दोस्त को छोड़ने के लिए कहीं जा रहे थे। अजय के मुताबिक जैसे ही वो घर से निकले विनीत पहुंच गए। विनीत ने उन्हीं से उनके घर का पता पूछा। बनाई हुई कहानी के मुताबिक अजय ने पान मसाला खाया हुआ था। विनीत को पता बताने के लिए उन्होंने मसाला थूका। इसके छींटे विनीत पर पड़ गए। इस पर विनीत ने गाली देते हुए विवाद किया। विनीत ने ही गाली दी। इसी बात पर अजय और उनके घर वालों ने विनीत की मासूम पिटाई कर दी। इस कहानी की मासूमियत पर कौन न फिदा हो जाए। वो तो गनीमत और सोशल मीडिया है। अजय सिंह का थूक ट्विटर से लेकर फेसबुक और यूट्यूब तक बास मारने लगा। कुछ छींटे सरकार के महकमों तक पहुंचे। हंगामा शुरू हुआ। ठाकुर अजय सिंह का थूक भारत देश की पवित्र नदियों, पोखरों, तालाबों और झरनों में मिलता हुआ हमारी मानवता के किस्सों की धज्जियां उड़ाने लगा था। तब जाकर मुकदमा दर्ज हुआ। अब जांच चल रही है। मालूम नहीं इस जांच से क्या निकलेगा, लेकिन क्या अजय सिंह को सजा हो भी गई तो इससे न्याय हो जाएगा साहब? क्या विनीत रावत के चेहरे पर थूका गया सभ्यता का कचरा केवल अजय सिंह के मुंह का कचरा है? नहीं साहब, नहीं। यह कचरा सदियों की आदत का कचरा है जो संविधान की इबारतों को पोंछ देना चाहता है। लेकिन वो नहीं जानते कि बराबरी, न्याय और बंधुत्व की हूक ऐसे हर थूकबाज को गटर में फेंक देगी। अगर आप इंसान बचे हुए हैं तो ऐसे करोड़ों विनीतों को यकीन दिलाइए कि आदमी और आदमी वाकई बराबर हो गए हैं। और जिस दिन तक ऐसा नहीं होता, लखनऊ शहर के बाहर लगा यह इश्तिहार हटा दीजिए कि सोच कर रखना हमारे लखनऊ में कदम, हमारी मोहब्बत की कैद में जमानत नहीं होती। लखनऊ वालों, अजय सिंह ने विनीत रावत के मुंह पर नहीं थूका है, तुम्हारे इस गुरूर पर थूक दिया है। अब तुम सोचो इसे कैसे पोछोगे, इसे कैसे मिटाओगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हम यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर मौजूद हैं। आप हमें हर जगह फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।